हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। कल हमने एक वीडियो देखी थी विकास दिव्य कीर्ति की, जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है उसके बारे में। कल मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैंने पहली बार उस वीडियो को देखा, मुझे पता चला कि किस बारे में ये बात है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाइक सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव, आई थिंक न्यूट्रल थी किसी भी लिहाज से। आज मैंने सोचा कि एक उस साइड की वीडियो देखनी चाहिए जो उनके अगेंस्ट है, जो कह रहा है कि उनकी गलती है, वट जो भी है। इसलिए मैंने EKT के चैनल, जो कि जनरली काफ़ी राइट लीनिंग होता है, उनकी वीडियो उठाई है। उनकी वीडियो देखते देखते कि उनका, मुझे उम्मीद है कि उनका जो नैरेटिव होगा वो इन इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि क्यों वो गलत है या फिर क्यों उनका विरोध किया जा रहा है इस सारी बात के ऊपर। तो देखते हैं वीडियो। विकास दिव्य कीर्ति, शिक्षक जो IAS के लिए छात्रों को तीव्र करते हैं, कुछ दिनों से वीडियो फेक से वायरल हो रहे हैं। कारण अच्छा नहीं है वायरल होने के। नुपुर शर्मा वाला एक प्रकार से आप कारण उसको लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर केस जो है वो छाया हुआ है। कुछ लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ भी खड़े हुए हैं। एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, ये संवाद है क्यों, परंतु कुछ लोग नुपुर शर्मा जैसे भी हैं जिन्हें संवाद का अवसर तक नहीं मिला और जिनके भविष्य की लकीर कतई भी सीधी नहीं है। क्या दिखाता है ये दोनों समाज के बारे में और दोनों केसेस को देखेंगे आप। ये बात मैंने कल की थी कि अगर आपको उनसे मुकाबला करना है जिस समाज में इस बारे में, अगर नुपुर शर्मा जैसी सिचुएशन हो जाए, तो फिर आपको क्या, आप ऊपर जाने की सोच रहे हो या नीचे जाने की सोच रहे हो? मतलब जो आपको बुरा लगता है आप उसके जैसा बनने की सोच रहे हो, या जो आपको, अगर आपका खुद का स्टैंडर्ड हाई है तो आप अपने स्टैंडर्ड को लाइक कंटिन्यू करने की सोच रहे हो? वाह मोदी जी, वाह। तो जी, विकास देवी कीर्ति जी अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। पॉलिटिकली उनकी विचारधारा क्या है मुझे नहीं पता, तो उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, ना ही मुझे उससे मतलब है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, कोई उनकी पुरानी विचारधारा आई थिंक उनकी लेफ्ट लीनिंग है, इतना मैं कह सकता हूँ उनकी वीडियोस को देखने के बाद। क्लास होगी, उसमें वीडियोग्राफी हुई होगी, तो कोई छात्र ने उसका एक पोर्शन लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनकी 45 सेकंड की क्लिप वायरल करवाई गई जिसमें वो भगवान राम के बारे में तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। अधिकांश लोग इसको देख चुके होंगे, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनको दोबारा से दिखा देता हूँ, बाकी लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लें। सीता रोगी उन्होंने शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ, तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी। तो ये एक्चुअली हमने कल देख लिया था, तो आगे चले जाते हैं। लगता है कि युद्ध में नहीं लड़ा है, हमारी बात। अब इस क्लिप पर विवाद होना तय था। दिव्य कीर्ति पर FIR भी करवा दी गई यूपी में किसी ने। मैं संवाद पर FIR कल्चर के पक्ष में नहीं हूँ, परंतु चलिए अगेन मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि फ्री स्पीच होनी चाहिए, अलाउड। किसी भी सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत होती है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। कानूनी रास्ता लेने का सबको अधिकार है। विकास दिव्य कीर्ति ने जो बोला, क्या वो सही बोला, ये आगे देखते हैं। और ये भी बात सही है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो FIR करने का भी उसको अधिकार है। वायलेंस प्रॉब्लम है, एक अलग डिस्कशन है, परंतु क्या उन्हें भगवान राम की आलोचना का अधिकार है? तो जी देखिए, मेरे अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत पुरातन काल से ही आलोचना का ये जो अधिकार है वो देता आया है, चाहे आलोचना जो है स्वयं ईश्वर की ही क्यों ये हमारे कल्चर का पार्ट है की जा रही हो। चारवाक जैसे महर्षि इसका प्रमाण है, तो भगवान राम की आलोचना का भी अधिकार है। प्रामाणिकता के साथ हो तो बहुत अच्छा है। वैसे अरे रामायण में ही धोबी ने आलोचना की है, पूरा का पूरा संवाद है, पूरा का पूरा सेक्शन है उसके ऊपर। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शब्द लेखक के हैं, राम के नहीं। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है कि राम ने, और ये मैंने भी कल पॉइंट आउट किया था कि क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था, देखते ही समझ आ रहा है कि कोट कर रहा है। भाई कोई बंदा कोट तो कर ही सकता है ना, और टीचर कोट नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेखक कह रहे, लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं। परंतु क्या ये शब्द लेखक के भी हैं? दिव्य कीर्ति ने दो बातें मिलाकर कह दी। पहली ये कि राम सीता से ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, अपने कुल के लिए आया हूँ। ये रामायण से है, वाल्मीकि की। और दूसरी वो जो कुत्ते वाली बात है वो महाभारत से है। राम का इतिहास रामायण है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में यह संदर्भ आता है 115वां सर्ग श्लोक 21 और 22 में। परंतु क्या ये पूरा सत्य है? 118वें सर्ग में भी कुछ आता है। रामायण महाभारत को जिसने पढ़ा है
उस महिला से हमें ये सुनना चाहिए। इसके विषय में जब ये सेंटेंस वो कहते हैं ना कि मैं ये मैंने देखा था बाद में, कल वाली वीडियो के बाद, और मैंने इनकी भी बात सुनी, और आई थिंक मुझे लगता है जिसने भी इंडिया में, क्योंकि मुझे ये कोई हैरानी वाली बात नहीं लगी, जिसने भी इंडिया में ढंग से रामायण पढ़ी है उसको मोस्ट लाइकली, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं पता था जो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने महाभारत से उठाए, जो कुत्ते ने जो घी चाटा, वो वाला जो एग्जैक्ट वर्ड है मुझे वो नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता था कि, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि मैंने स्कूल के दिनों में, पहले स्कूल करिकुलम में रामायण होती थी, तो मैंने तो तभी से ही बहुत, 7th स्टैंडर्ड में मैंने, आई थिंक 6th या 7th, 6th स्टैंडर्ड में थी रामायण, या 6th स्टैंडर्ड में हिंदी की जो सेकंड बुक होती थी ना उसमें रामायण होती थी, जब मैं स्कूल में था। 2002 या, मैं 12th में 2008 में पास की है, तो उस हिसाब से 2002 की बात होगी शायद, 2002-3 की। तो मैंने उसी टाइम में पढ़ लिया था मैंने, और मुझे एक आदत थी मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की बुक्स को, तो मुझे तो ये अवेयरनेस है जो इन्होंने आगे भी जाके बताया इस बारे में भी। तुम्हारे लिए नहीं मेरे कुल के लिए आया हूं, उसके पहले ही है कि वो अब इतने टाइम तो व्याकुलता थी सीता जी को देखने, सीता जी को मिलने के मन में उनकी व्याकुलता थी, पर जब ये सब हो जाता है तो उनको मन में ये भी लगता है कि सीता के विषय में प्रश्न उठेंगे, जन अपवाद होगा। जन अपवाद ये शब्द का प्रयोग भी किया गया है कि जन अपवाद होगा, इसीलिए अब उनके लिए ये आवश्यक है कि लोग सीता जी पर प्रश्न ना उठाए। और एज ए किड जब इशू को मैं सोचता था ना कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मुझे लगता था कि यार ये तो थोड़ा सा गलत है, बट जब आप दुनिया को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जो आपका सिंपल माइंड है उसके मुकाबले। जो एक बंदा लीडर है, फॉर एग्जांपल आज मोदी लीडर है देश में, प्राइम मिनिस्टर है मोदी, ठीक है, मोदी जी, उनकी की गई छोटी से छोटी गलती, चाहे उन्होंने ना भी की हो, उन्होंने एक सूट पहना जिसमें मोदी लिखा होता है, वट जो भी लिखा होता है, वो उस सूट की बात 10 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, 5-6 साल, आई थिंक उसको नीलाम करने से उस सूट की वैल्यू से 10-20 गुना ज़्यादा पैसा आ गया था। और कोई भी ये बात इजीली समझ सकता है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा किया जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ पे आज भी क्वेश्चन उठाया जाता है, उस चीज़ पे बोला जाता है, उस बंदे की इंटेग्रिटी, उस बंदे के कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जाता है। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की। अगर राम जी को बनना था किंग, जो कि उनको बनना ही था, जो कि वो थे ही, तो उनको, और वो सतयुग था ना, श्री राम के युग को सतयुग कहा जाता है ना, तो और उनको उदाहरण भी पेश करना है कि मतलब मैं हूँ, मतलब उनको ही फॉलो करेंगे, तो उनको हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना था, तो इस पर कोई क्वेश्चन ना हो सके। और कई बार इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो उसमें कैजुअलिटी होती है, इसमें कैजुअलिटी हुई काइंड ऑफ भावनाओं की, यू नो, कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि यार उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उनको बुरा लगा होगा, इन इन भाव वो जो भावना है, जो भावना हर्ट हुई, उसकी कैजुअलिटी हुई यहाँ पे। और होता है, कई बार ऐसा होता है, रियलिटी इंसान की ऐसी है कि जिसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें कोई भी अच्छा रास्ता नहीं होता, दो बुरे रास्तों के बीच में कम बुरा रास्ता चूज करना होता है, तो ये इंसानों की सच्चाई है। वो कैसे हो सकता है? वो तभी ही हो सकता है जब ये प्रूव हो सके, जब लोगों के एनीवे मन में ये कोई मैंने देखा हुआ प्रश्न है, या शंका हो, तो मैं वे इसमें आगे चाहते हैं जाऊंगा, ये आप ऑप इंडिया पे देख सकते हो अगर आपको पसंद देखना है तो वहाँ तुम जाके। इन्होंने उसी चीज़ को सुहाने एक्सप्लेन देने। किया कि इससे कैसे ये अच्छा तो मुझे नेसेसरी था, देखने की क्यों ये नेसेसरी था, और क्यों बाद ना, में उन्हें बहुत लक्ष्मण जी ज़्यादा, ने भी मतलब ये कहते एक्सप्लेन हैं, ये किया उन्होंने 118वें कि मैंने ऐसा सर्ग क्यों में किया। है। हीरो का वो जो वाक्य कह रहे हैं, वो कहते हैं प्रत्यार्थम तो लोकानाम त्रयाणाम। ओके, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसे, क्योंकि मैंने इसे दूसरा पॉइंट ऑलरेडी है जो देखा हुआ राम है, और जो मैं देखा हुआ है उस पर मैं क्या मतलब रिएक्ट करूँ, मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। इन्होंने बताया कि यस, उन्होंने ऐसा कहा था, 2 श्लोक बाद उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा मेरे कहने की वजह क्या थी, और उसके बाद इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं जिसमें ये पता लगता है कि श्री राम कितने ज़्यादा व्याकुल थे सीता जी की डिसअपियरेंस के बाद, या
एबडक्टिविटी के बाद, एबडक्शन के बाद, आई एम सॉरी, एबडक्टिविटी कोई वर्ड नहीं होता, एबडक्शन वर्ड होता है। एबडक्शन के बाद कितने ज़्यादा वो परेशान थे, एक बार गुस्सा भी हो गए, कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने इंसिडेंट्स बयान किए हैं। आप ऑप इंडिया पे जाके देख सकते हो उनका पूरा इंटरव्यू। रामायण में आता है वाल्मीकि की, दोनों जुड़े हुए हैं। पहला पढ़ो तो कुछ और लगेगा और दोनों को साथ में पढ़ो तो कुछ और लगेगा। लोगों को केवल पहला पढ़ने का भी अधिकार है और उसके अनुसार अपनी सोच बनाने का भी अधिकार है। विकास जी को केवल पहला पॉइंट क्लास में बताने का अधिकार है, परंतु फिर दूसरे लोगों को भी जो दूसरा पॉइंट है वो बताने का अधिकार है, ताकि बिल्कुल, क्लैरिटी 100%, रहे। भगवान 100%। राम के पुतले को जेएनयू में फांसी दी गई थी, एक कंकड़ नहीं फेंका गया था किसी पर। यहाँ तक अधिकार प्राप्त है लोगों को। यही जेएनयू में दुर्गा के साथ, क्षमा कीजिएगा मुझे परंतु बोलना पड़ेगा, वैश्यावृत्ति जैसे शब्द बोले गए थे दुर्गा के साथ। एक कंकड़ नहीं चला किसी पर। उसी जेएनयू के प्रोफेसर की लिखी पुस्तक कोट करने से दिक्कत आएगी, परंतु नहीं, ऐसे अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो भाई ये तो डेफिनेटली लोगों को क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ भी किया जा रहा है जो जो उन्होंने 2 इंसिडेंट्स बताए। क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव, उससे क्या पॉजिटिव निकाल रहे हो आप? ये जो अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स है, इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है, इससे पॉजिटिव आप क्या निकाल रहे हो? ठीक है, और जो इस तरीके का प्रोटेस्ट कर भी रहा है उसकी मेंटल स्टेट को, मैं पर्सनली, अगर मुझसे कोई कहेगा कि यार क्या सोचते हो आप इसके बारे में, तो मैं कहूँगा यार इन लोगों के दिमागी हालात ठीक है या नहीं है। समझ रहे हो आप? क्योंकि और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट कंट्रीज से दोस्त हैं। वो लोग जो कि इस रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, हिंदू नहीं है मेरी तरह, या उनकी श्रद्धा नहीं है, जो भी है, वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। कोई उनके सामने बोलेगा वो एम्बैरस हो जाएंगे। और हर रिलीजन के बंदों को की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, नॉन रिलीजियस बंदा हो, तो जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं ना, जो इन्होंने यहाँ, वो एम्बैरस हो जाए यार। ऐसी ऐसी जगहें हैं, अगर आप किसी और की कॉस्ट्यूम पहन लोगे ना, साड़ी पहन ले अगर कोई और कम्युनिटी का, कोई और देश में जाके बंदा, उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, आप कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्यों कर रहे हो इनका। तो इस तरीके की चीज़ें करना तो बियॉन्ड थिंकिंग है। लेकिन जो ये लोग कर रहे होंगे ना, जो जो जेएनयू के जो ये लोग हैं, उनका आपको पूछना पड़ेगा, उनके दिमाग में गड़बड़ है कोई। बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन। फिर भी मैं यही कहूंगा कि दिव्य कीर्ति जी को 100% अधिकार है अपनी बात को रखने का। जैसे वो चाहें वैसे रख सकते हैं, बाद में उसमें बदलाव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं सोचा था AKTK वालों का ना जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा राइट से आएगा। इनफैक्ट मैं मैं टोटली लाइक आई एम ऑन टोटली ऑन बोर्ड जो भी ये बंदा कह रहा है। अपनी सफाई So देने far. का भी उनको अधिकार है, जो कि उन्होंने दी भी लल्लन टॉप पर किताबें दिखा दिखा कर पहले हिस्से के साथ। परंतु यह अधिकार ना सबको प्राप्त नहीं है। नूपुर शर्मा की बात करते हैं। नूपुर और विकास दिव्य कीर्ति के केस में क्या डिफरेंस है? वेल, दोनों किसी दिव्य व्यक्तित्व की आलोचना कर रहे हैं। विकास एक क्लासरूम में कर रहे हैं और नूपुर एक न्यूज डिबेट में। नूपुर ने अपना बयान दिया जब शिवलिंग पर अपमानजनक शब्द कहे गए। कुछ लोग उनकी 3 डिबेट्स का भी तर्क देते हैं, परंतु शिवलिंग पर अपमानजनक शब्द जो थे वो 7 दिन से चल रहे थे। कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यूज डिबेट्स के तो उदाहरण अनेक हैं। उसके बाद नूपुर का केस हुआ है। आज तक नूपुर की कोई सूचना नहीं है। कई लोगों को खत्म किया जा चुका है, गला शरीर से पृथक करके। उनके यार दोस्त ही ये काम कर रहे हैं। नूपुर के जैसे ही एक व्यक्ति हैं सलमान रश्दी। उनकी पुस्तक 1989 में आई थी। उन पर 2022 में प्राणघाती आक्रमण किया गया है। कैसे बच गए? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि नूपुर का भविष्य किस रक्त के झरने के नीचे आ गया है। दिव्य कीर्ति जी पढ़ा रहे थे, नूपुर को प्रोवोक किया गया शिवलिंग पर गंदगी बोल बोल कर। दिव्य कीर्ति भी किताबी सत्य बोल रहे हैं, चाहे वो अर्ध सत्य हो बाकी लोगों की दृष्टि में, और नूपुर ने भी सत्य बोला जो कि किताबों में है। दिव्य कीर्ति ने किसी पर FIR नहीं करवाई है, यानी कि कोई प्राणघाती धमकी कदाचित उन्हें नहीं मिली है। नूपुर के ऊपर ये धमकियां लाखों की संख्या में आई हैं। दिव्य कीर्ति को मंच मिला सफाई देने के लिए। उन्होंने किताबें भी दिखाई। नूपुर को लल्लन टॉप बुलाकर सफाई ले सकता था, वो भी किताबें दिखा सकती थी, पर नूपुर को यह अवसर नहीं मिला।
विकास दिव्य कीर्ति अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, अपने करियर में ग्रो भी करेंगे आगे भी। नुपुर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेगी जीवन के अंत तक। विकास जी के विरुद्ध एफआईआर तक विरोध सीमित रहेगा, वह भी कुंद पड़ जाएगा कुछ समय में। नुपुर का विरोध तलवार की धार से हो रहा है और अंत तक होता रहेगा। क्या कहता है ये सब? दो बातें। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम करते हैं। पहली से एक मिनट, जिससे पहले ये अपनी बात करें, इन्होंने ना दो समाजों के बीच में एक डिफरेंस दिखाया कि अगर हम यहाँ इस समाज में आप ऐसा करते हो तो ये होगा, वहाँ उस समाज में ऐसा करते हो तो ये होगा। मैं पहले भी मैंने ये बोला और मैंने अभी भी ये बोला, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक बेहतर समाज में हैं तो हमें इसे मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो समाज ना बन जाए जहाँ इस तरीके से होता है जिसका हम उदाहरण दे रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगा, या नहीं अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप शेयर कर सकते रेडिकल्स करते हैं। ये सब दिखाता है कि समाज के रूप में असहिष्णु एक्चुअल में कौन है। हिंदू पक्ष से भी कुछ लोग जो हैं वो वैसा ही बनने का प्रयास कर रहे हैं पर बन नहीं पा रहे। एग्जैक्टली कर रहे हैं, लेकिन किसी और को देख के उसके जैसा बनने की नकल करना कितनी इंटेलिजेंट बात है। पहली बात तो कर नहीं पाओगे, ऐसा हो नहीं पाता। आप हर इंसान को अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसको मैक्सिमाइज करना होता है, ना कि किसी और को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करनी होती है। ये नहीं होता। दूसरा फॉल्स इक्विवेलेंस जो हम करते हैं, नुपुर पर हुए प्राणघातक खतरे को दिव्य कीर्ति पर हुई एफआईआर के समकक्ष रखकर। टोटली एग्री। ये लेफ्ट की गलती है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, जो दो ईविल्स को टोटली इक्वल कर देती है। ये भी ईविल ही है जो छोटे लेवल पे हो रहा है, लेकिन उसको उतने बड़े ईविल से एग्जैक्टली जैसे भगवा आतंकवाद, ये वर्ड क्या है भगवा आतंकवाद भाई? कहाँ है? दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ उसका मुझे। और समाज में यह संदेश देकर कि काम तो भाई दोनों साइड से हो रहा है। नहीं हो रहा इस भाई। प्रकार के केस में बड़ा आंकड़ा काम आता है। उदाहरण देता हूं, शांतिप्रिय समाज 1% जनसंख्या है अमेरिका में, परंतु जेल में बंद कैदियों में 9% भागीदारी जनसंख्या से 9 गुना ज्यादा है। यूके में भी जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, किसी भी देश का आंकड़ा देख लीजिए, कई गुना अनुपात आपको दिखेगा जनसंख्या से अधिक। डिटेल में देखना है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आपके चक्षु खोल देगा। वहीं हिंदू समाज में यह अनुपात कई गुना कम है अपनी जनसंख्या से। यदि बड़े आंकड़े को लेकर चलोगे तो संदेश स्पष्ट आएगा। यदि दोनों साइड के 25-25 केस उठा लोगे तो संदेश जाएगा कि ये तो काम दोनों बराबर कर रहे हैं। नुपुर का केस भी यही संदेश देता है कि सुधार की आवश्यकता अधिक कहां पर है। फॉल्स इक्विवेलेंस करने वाले समझ लें तो अच्छा है, अन्यथा। फॉल्स इक्विवेलेंस की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। जो इन्होंने जेल वाला एग्जांपल दिया उसके एक्चुअली डिफरेंट तरीके के रीजंस हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूँ अमेरिका का, क्यों उन्होंने बोला कि अमेरिका में 9 गुना ज़्यादा है, मतलब उस कम्युनिटी के लोग जेल में अपनी पॉपुलेशन के मुकाबले। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है वो डिसप्रोपोर्शनेटली जेल में बंद है, और वो ज़्यादा क्राइम्स में फॉर वट एवर रीज़न, जो भी उनके सोशल इकोनॉमिक रीजन है उस वजह से इन्वॉल्व रहती है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि ओ वहाँ है तो फिर यूके में क्यों है। यस, सब जगह ही है वो चीज़, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसके थोड़े से रीजंस वेरीड है। वो भी रेडिकल्स का ही साथ दे रहे हैं, उनकी इच्छा। अंत में भगवान ईश्वर तक की आलोचना का अधिकार देता है भारत, तो भारत को सऊदी नहीं बनना चाहिए। परंतु यदि आप कहते हैं कि नुपुर ने गलत किया तो पीके जैसी फिल्म भी नहीं बन पाएगी, फिर तो कहाँ तक गिरकर रेडिकल्स की गोदी गर्म करनी है वो आप सोच लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइए। हमारी टी शर्ट्स जो हैं आप ले सकते हैं। तो वीडियो आई थिंक ख़त्म हो गई है, तो यही बात है। एक्चुअली मुझे लगता है लोगों की जो डिसेंट माइंडेड इनके जैसे लोग हैं, जैसे कि इन्होंने काफ़ी बैलेंस बात की पूरी वीडियो में, या मेरे जैसे लोग हैं जो डिसेंट माइंडेड, वो देखना चाहते हैं चीज़ों को सही से होते हुए। हमारे जैसे लोग परेशान तब होते हैं जब वो देखते हैं कि टोटल डिस्प्रोपोर्शनैलिटी है चीज़ों के इफ़ेक्ट में, बट बुराई हमको अगर ज़्यादा नहीं तो इक्वली ही मिल रही है उन चीज़ों के लिए। ये शायद एक प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिबरल्स, जो लिबरल या लाइक लेफ़्ट की जो सोसाइटी है, ये उसकी
लिबरल और लेफ्ट की, उसका क्रिएट किया गया जो ये प्रोपेगेंडा या माइंडसेट है, ये उसकी कमी है या उसकी प्रॉब्लम है। तो ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन, क्योंकि यार इस पे असॉल्ट बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, बहुत टाइम से, अब थोड़ा टाइम हो गया जो शुरू हो चुका है। लोग बेवकूफ़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो पहले लेफ़्ट में हुआ करते थे अब ऑटोमेटिकली राइट में आ गए हैं समहाउ। उनमें से मैं भी एक अपने आप को मानता हूँ। तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है।